अदिति, क्या चुनौतियां दिख रही हैं? एक तरफ 2019 का आंकड़ा हमने दिखाया और दूसरी तरफ है 2021 का आंकड़ा। ये तो कमोबेश तय है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी की ही लड़ाई है, लेकिन क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने और टीएमसी के सामने क्या चैलेंजेस? आयुष, काफी कुछ आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। दो तीन बातें आपने बहुत रोचक कही। पहले ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि 2019 वाला प्रदर्शन को रिपीट किया जाए और उसमें इजाफा किया जाए। आपने एक और खास बात कही कि कमोवेश बीजेपी और टीएमसी के बीच में लड़ाई चल रही है। इसी से शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल आज के हालात बाइपोलर लड़ाई है, मार्जिनल है। जो लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यानी कि लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में। अब बात करेंगे 2019 को रिपीट करना है और वहीं टीएमसी चाहती है कि 2021 को रिपीट किया जाए। अब मुद्दा क्या है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल सबसे रोचक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसलिए रोचक है क्योंकि यहां पर लाल सलाम उसको कहा जाता था, यहां पर लेफ्ट का अभेद किला इसे कहा जाता था। यहां पर स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी नंदीग्राम से लेकर किस तरीके से वो खड़ी हुई और किस तरीके से वो मतलब उनका उफान देखा। उसके बाद वही ममता बनर्जी के सामने भगवा यानी कि भारतीय जनता पार्टी उफान में आई, जो कभी कहीं थी ही नहीं। और फिर अगर 2006 या 9 या फिर हम आखिरी में भी आ जाएं, किस तरीके से 2014 में केवल 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, 2019 में वो 18 सीटों में तब्दील हुई, वोट परसेंटेज में उछाल आया और फिर अब आता है 2024। लेकिन 19 और 21 से बीच में आता है 2021। तो देखिए 2019 में 42.9% वोट और 18 सीटें। और वही भारतीय जनता पार्टी जो कहीं नहीं थी, उसने क्या किया? उसने सीधा सीधा लेफ्ट और कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो मिला के 38% होता है, वो अपनी तरफ ले लिया। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका टेक्निकली एक्चुअली खुद का वोट तो कोई 20-25% होगा, लेकिन जो ये वोट परसेंट में इजाफा हुआ वो पूरा का पूरा लेफ्ट और कांग्रेस शिफ्ट हो गई। तो अब दोनों के बीच में चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 2019 वाला प्रदर्शन रिपीट करे, जहां पर 42.9% वोट मिले, 18 सीटें मिले। अगर यही रहता है तो 18 या 18 सीटें बढ़ सकती हैं। और टीएमसी चाहती है कि 2021 में जो 26.4% वोट था, वोट पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी, वो रिपीट हो। तो अब ये कैसे होगा कि किस चीज के इर्द गिर्द, यानी जिसे कहते हैं ना कि पोल थीम क्या है पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पे एक आयुष बड़ा रोचक सी बात है, एम फैक्टर। ममता बनर्जी मैसिव, जो जिसे बोलते हैं मैंडेट के लिए, ममता बनर्जी मैसिव मैंडेट के लिए मुस्लिम और महिला पर डिपेंडेंट है, तो वहीं मोदी मैसिव मैंडेट के लिए मुस्लिम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिपेंडेंट है। तो ये जो पश्चिम बंगाल का एम फैक्टर है वो बड़ा रोचक है। अब ऐसे में आता है संदेश खाली। भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली को, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से लेफ्ट को बाहर निकाल दिया, भारतीय जनता पार्टी इसी संदेश खाली से ममता बनर्जी को दरकिनार करना चाहती है। अब वो कैसे होगा? संदेश खाली केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है। संदेश खाली महिला, क्योंकि जो आरोपी है वो एक किसी विशेष समाज से आते हैं, बिल्कुल, तो एक वो फैक्टर, और फिर तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर। आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने भ्रष्टाचार गिना दिए लंबे, कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, तमाम भ्रष्टाचार। लेकिन वहीं आप पश्चिम बंगाल में गई, इसलिए मैं कह सकती हूँ वहां पर इंडिविजुअल ममता बनर्जी के लिए कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ओवरऑल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि वो जो ताकत है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की महिला वोट बैंक, उसमें सेंधमारी की जाए, जो काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये संदेश खाली ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम बनेगा या नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसमें कितनी कामयाब हो पाएगी। अदिति, 2019 से 2024 का इलेक्शन कितना सिमिलर या कितना डिफरेंट है नैरेटिव के मामले में, मुद्दों को लेकर? और 19 में कई सारे नेता बीजेपी में आ रहे थे, लेकिन 2024 में दोनों तरफ अदला बदली देखा गया कई नेताओं में, और हाल फिलहाल में जो कुछ नेता टीएमसी में वापस गए, क्या उसका असर भी देखा जाएगा? वैसे सही मायने में जो मैं जमीन पर देख कर आई,
तो वो ये नजर आता है कि ममता बनर्जी और मोदी में एक और सिमिलैरिटी है। ये सिमिलैरिटी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इज द टॉलेस्ट लीडर, बेशक, और नरेंद्र मोदी भी, चाहे अपनी पार्टी की बात कर ले या देश की राजनीति में, ही इज द टॉलेस्ट लीडर। तो कोई आया या गया, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रयास किया था, आज से नहीं बहुत पहले से, खास तौर पे 2016 से आप खास देखेंगे कि बहुत सारे नए चेहरे, बड़े चेहरे, दूसरी पार्टी के चेहरे लाए गए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो नहीं पाया। ठीक वैसे ही यहां पर लड़ाई ममता वर्सेस मोदी की है। इसीलिए ममता बनर्जी किसी एक बात से कॉन्फिडेंट है, वो है लक्ष्मी योजना। वहां पर एक लक्ष्मी योजना चलती है, वो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट है। कैसे है डायरेक्ट बेनिफिट? वहां जो 500 रुपए मिलते थे भत्ता, वो हो गया है 1000 रुपए। तो जब आप वोट करने जाएंगे उससे पहले वो पैसा उनको मिल चुका होगा इस महीने का। अब सवाल ये उठता है कि संदेश खाली के माध्यम से कुछ वोट बैंक महिला का चुरा लेना या डाइवर्ट कर देना, लेकिन क्या उन्हीं महिलाओं से वो शिफ्ट हो पाएंगी? उनको ये भी दिमाग में ध्यान रहेगा कि हर महीने अब पहले 500 मिलता था, अब 1000 रुपए मिलेगा, तो हमें ममता बनर्जी चाहिए या दिल्ली में नरेंद्र मोदी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लक्ष्मी योजना जो है, ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है, ये महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपए पहुंचते हैं हर महीने, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ममता बनर्जी के जो लोग हैं मान रहे हैं। अब आपने पूछा कि नेताओं के आने जाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रत्याशियों की लड़ाई है ही नहीं। यहाँ ममता बनर्जी को चुनना है या यहाँ पर नरेंद्र मोदी को चुनना है। और अच्छा देखिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कॉमन है। जैसे मैंने कहा, टॉलेस्ट लीडर ममता बनर्जी है, टॉलेस्ट लीडर नरेंद्र मोदी है, लेकिन वहां के लोगों की दो आपको जमीनी मुद्दे बता देती हूँ। संदेश खाली तो जैसा हमने डिस्कस किया। दूसरा एक ये मुद्दा है कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये संदेश खाली हुआ, थोड़ा भ्रष्टाचार जो सुनने को मिलता है, तो हम हो सकता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मैंडेट दे दें, जिससे कि 2026 में होने वाले चुनाव से पहले ममता बनर्जी अलर्ट हो जाएं। आप देखिएगा, बहुत खास बात है, जनता कितनी कैलकुलेटिव और समझदार है। वो ये चाहती है कि अगर इस समय हम भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अच्छा एज दे देंगे तो ममता बनर्जी अगले 3-4 जो 21 में चुनाव हुए, अब 26 में होंगे, तो अगले 2 साल अच्छे से काम करेंगी, सतर्क रहेंगी और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। लेकिन इसके इतर कई लोगों का यह भी मानना है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो सरकार मजबूत होगी और भ्रष्टाचार कम होगा और महिलाओं के मुद्दे को लेकर ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। तो यहाँ पर खत्म करने से पहले आयुष, मैं ये कहना चाहूंगी कि महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी के लिए, तो मुस्लिम फैक्टर कह लें, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी के लिए। बहुत